जिसकी असल में होती है खराबी, जिसकी असल में होती है खराबी, वही बनता है देवबंदी वहाबी। अब आपको यकीन नहीं तो मैं कुछ इस तरह के नमूने दिखाता हूँ। ये मौलवी महराज रब्बानी आपके स्क्रीन पर, हिंदुस्तान का रहने वाला था, यूपी फैजाबाद का रहने वाला, मुबारकपुर अशरफिया कफारी, उसी इदारे से जहां से हजरत पढ़े, मगर गुर्बत की जिंदगी थी। उसने खुद बयान किया एक जगह अपने एक तकरीर में तफसील कि मेरा बाप कब्र खोदता था, कब्रिस्तान में गोर करता और गरीबी की जिंदगी गुजारी, अहले हदीसों के हत्थे चढ़ गया। दुनिया दिखाई उन्होंने, सऊदिया ले गए, वहां की मदीना यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला करवाया, वहां पढ़ा। आज ठाट बाट ये है कि 2-2 3-3 कारें हुकूमत ने बंगले दिए, एसी में रहता है, एसी में घूमता है, हुकूमत की जानिब से बाकायदा वजीफा बंदा है। नूर चैनल वहां का जो हुकूमत, सऊदिया की हुकूमत के माते चलता है, उस पर जनाब खिताब करते हैं। दुनिया बदल गई, सिक्कों के एवज अपने दीन का सौदा। तो शक होता है फिर जो गुस्ताखियां कर रहा है आज जिस तरह की, वो गुस्ताखी आप सुन नहीं सकते। जरा आइए ये एक आप गुस्ताखी का लबो लहजा मुलाहिजा फरमाइए। नऊजुबिल्लाह, बल्कि यहां तक कहा गया है, औजुबिल्लाह, मैं कहता हूं ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये शेर हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने नादानों ने, अपने जालिमों ने किस तरह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बदनाम किया। कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रायतु बिलादिल्लाह जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहर को और दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपनी हथेली पे राई के दाने को मैं देख रहा हूं, मुसलसल इस तरह से मैं देखता हूं। औजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीठ पीछे का भी इल्म नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार के पीछे का भी पता नहीं था कि इसके पीछे कौन है, क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है कि नहीं, है क्या नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का शेर हो ही नहीं सकता। जिस शेर की तरफ इशारा है, इस पर मैंने बारहा इसको चैलेंज किया। एक तकरीर में कहता है ये शेर तो छोड़ो, ये पूरा कसीदा गौस पाक करेंगे। असल में पहले थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको, उलमा समझ गए क्या है। सरकार गौसे आजम ने कसीदा लिखा है जिसको अरबी जबान में कसीदा, जिसको कहते हैं कसीदा खुमरिया, और मशहूर मारूफ है कसीदा गौसिया के नाम। बड़े बड़े उलमा ने उसके जो है तर्जमे किए, हत्ता के आला हज़रत ने हदायत बख्शिश में फारसी में मंजूम उसका तर्जुमा किया। मंजूम कहते हैं फारसी में अशारों में तर्जुमा किया। बड़े बड़े उलमा ने उसकी सनदें दी। मुल्ला अली कारी जैसे शख्स ने, बहुत बड़े वक्त के मोती से, हनफी मसलक है, उन्होंने कसीदा गौसिया का जिक्र किया। अल्लामा अब्दुल्ला याफ़ई ने किया। ये खबीस कहता है कि ये गौस पाक का कसीदा ही नहीं है। वजह क्या है, ये हर उस चीज का इनकार कर देते हैं जो इनके अकीदे के खिलाफ होती है। अब गौसे आजम ने उस कसीदे में क्या किया, सरकार गौसे आजम ने खुद अपने कलम पाक से लिखा, अपनी अजमत और अपनी शान कसीदे के जरिए बयान किए कि अल्लाह ने मुझे क्या क्या मकाम दिए। बड़ा लंबा चौड़ा कसीदा है, जी चाह रहा है एक दो शेर मैं भी सुना दूं। उसके उसने एक शेर पे तनकीद किया, उसके बाद में आते हैं। गौसे आजम कहते हैं मुरीदी ला तकफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतो निलतुल मनाजी, ऐ मेरे मुरीद किसी से खौफ ज़दा ना हो, मैं तेरा शेख और अल्लाह ने मुझे बड़े बुलंद मकाम अता। मुरीदी ला तकफ अल्लाह, मुरीदी ला तकफ वाशिन फाइंदी अजुमन कातिलो इंदल किताली, ऐ मेरे मुरीद किसी चुगलखोर से खौफ ज़दा ना हो, मेरे पास तेज तलवार है जो खून गोश्त काटना और खून बहाना खून। वला क़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लिक़ामा बिक़ुदरती मौला ताली, अल्लाह ने मुझे अपने राज़ों से वाकिफ किया और अल्लाह के राज़ों में से अगर एक राज मैं मुर्दे पे जाहिर कर दूं तो अल्लाह की कुदरत से वो जिंदा हो जाए। ये मेरा मकाम है। उसी में एक शेर कहते हुए कहते हैं, वो शेर भी गलत पढ़ा, राय तो पढ़ रहा, राय तो नहीं, वो नजर तो है। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को, अल्लाह के तमाम मुल्कों को ऐसे देख रहा हूं जैसे मेरे हथेली में राई का दाना रखा हुआ हो। ये गौसे आजम के इल्म का हाल है, जो नबी के सदके में मिला, नबी की बारका से मिला। जब सरकार गौसे आजम तमाम दुनिया के शहरों को, तमाम दुनिया के मुल्कों को हथेली में राई के दाने की तरह देख रहे, तो हमारे आके कितना देख रहे हो। इन साहब के पेट में दर्द हो गया, गालिबन नसब इनका वलीद इब्न मुगीरा से मिलता होगा, तो कहने लगे ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शेर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे गौसे आजम कैसे कह सकते हैं कि मैं अल्लाह के शहरों को राई के दाने की तरह देख रहा हूं। हमारे नबी का तो यह हाल था कि पीठ के पीछे की खबर नहीं थी, दीवार के पीछे की खबर नहीं थी कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है। और यही बोली आज हर बदअकीदा दौरा, दलील उसके पीछे कुछ भाई दलील क्या है कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, वो तो बस हमारे मौलवी ने हमको सिखाया है। तो बे इश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी,
आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। आइए सही बुखारी देख लें, स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ आपको अरबी नुस्खा आपके सामने, इन्हीं के यहाँ का छपा हुआ, सऊदी अरब से रियाद से छपा, दारुस्सलाम का सही बुखारी किताबुस सलाह हदीस नंबर 418। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला हल तरौना क़िबलती हाहुना। ये बुखारी में तो मुख्तसर अल्फाज में, लेकिन इमाम इब्न हजर अस्कलानी, इमाम शहबुद्दीन कुस्तलानी इरशादुस सारी में, इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतुल बारी शरहुल बुखारी में, और जितने शारीन हैं सब ने इस हदीस की जब शरह की तो कहा कि असल में वाकया ये हदीस का ताल्लुक इस वाक़े से है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे, हुजूर का रुख किबले की तरफ है, पीछे जो मुक्तदी साहबा इकराम नमाज पढ़ रहे थे तो उसमें बाज़ साहबा का नमाज में दिल नहीं लगा, होता है इंसानी फितरत, नमाज में दिल नहीं था, ख्याल कहीं कहीं थे, बाद लोग उसमें अपने दाढ़ियों से भी खुजा रहे, गर्मी के दिन थे, बेचैनी हो रही थी। सरकार ने नमाज खत्म की और खत्म करने के बाद साहबा की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया हल तरौना क़िबलती हाहुना, क्या तुम ये समझते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ है, यानी मेरा चेहरा किबले की तरफ है, तो पीछे तुम क्या कर रहे हो मैं नहीं जानता, तुम्हारे हालात से मैं वाकिफ नहीं, ये समझते हो तुम। फवल्लाहि मा यख्फा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ, तुम्हारे खुशू को भी देखता हूँ। सुभान अल्लाह। न तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा है, न तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा है। मगर एक यहाँ पर एतराज हो सकता था, रसूलुल्लाह का इसमें भी एक इल्म गैब, हदीस भी इल्म गैब पर दलालत कर रही है, और हदीस के गैब में और एक गैब है, गैब अलल गैब। वो क्या, ये भी कह सकते थे हुजूर फवल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूकुम वला सुजूदुकुम, मुझसे तुम्हारा ना रुकू छुपा है ना सज्जा छुपा है, ये नहीं कहा, बल्कि एक जुमला कहा। क्यों हो सकता था कि आने वाले आज के कुछ बदअकीदा कहते हैं, असल में मामला क्या था कि हुजूर को साहबा का रुकू दिख जाता था कि भाई रुकू कैसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरकान सही अदा कर रहे हैं, यानी हुजूर को इसलिए पता चलता था कि मस्जिद नबवी की जो मेहराब थी ना उसमें शीशा लगा हुआ, आईना लगा था, निकाल लाते तावील, भाई दूर की तावीलें ढूंढते रहते। तो हुजूर ने एक जुमला बड़ा जबरदस्त कहा, मा यख्फा अलैया खुशूकुम, खुशू कहते हैं दिल की कैफियत को, दिल के हालात को। आका ने कहा सिर्फ मैं तुम्हारा रुकू नहीं, तुम्हारे दिल की कैफियतों को भी जानता हूं, दिल के हालात से भी वाकिफ हूं। जितने साहबा सबके दिल के हालात से वाकिफ। और फिर बाद में जो वाज़ेह अल्फाज है, इन बदबख्तों ने जो अल्फाज इस्तेमाल किया, उस अल्फाज की धज्जियां बिगड़ दी। आका ने कहा इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़हरी, अल्लाह की कसम जैसे मैं सामने देखता हूँ वैसे अपने पीठ पीछे भी देखता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर। ये हदीस में साफ अल्फाज है, जैसे मैं सामने देखता हूं वैसे ही मैं पीठ के पीछे देखता हूं। इन बदबख्तों को सही बुखारी नजर नहीं आ रही है, ये हदीस को छोड़कर अपने अक्ल के अकीदे पैदा करके सुनाते हैं और दावा करते हैं हम अहले हदीस है, हम तबलीगी जमात वाले हैं, हम सुन्नत वाले हैं, हम तौहीद वाले हैं। और उसके बाद फिर बोलते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जुर्रत देखो इंसाफ की दूसरी जगह क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था, अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था। और अगर कोई कहता है तो दुनिया का बदतरीन कज़्ज़ाब है, झूठा है, मुशरिक है वो, मुशरिक है वो। अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। लीजिए अभी आप अल्लाह के नबी को गैब, अभी हमने इमाम बुखारी की बुखारी से हदीस सुना दी कि रसूल खुद ही अकीदा बयान कर रहे हैं कि जैसे मैं सामने देखता हूं वैसे मैं पीछे देखता हूं। लेकिन इंसान का हाल क्या है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था, जो हुजूर को गैबता माने, गैबता माने वो काफिर है। दलील दलील अल्लाह के नबी मर गए, और जब हुजूर मर गए तो आज के हालात से भी ना वाकिफ, और जो यकीदा ना रखे वो काफिर है, मुशरिक है, पक्का मुशरिक। आइए मैं पहले तफसीर सुनाता हूं, फिर कुरान की आयत जिस ज़िम्न में ये तफसीर आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से लौट रहे, ग़ज़वत तबूक का वाक़या। एक मकाम पे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ैमे नस्ब करने का हुक्म दे दिया, फरमाया ख़ैमे नस्ब यही हम क़याम करेंगे। कुछ देर बाद पता चलता है कि अल्लाह के रसूल की ऊँटनी गुम हो गई। सहाबा कराम से फरमाया जाओ मेरी ऊँटनी तलाश करो, मैं अपनी ऊँटनी को नहीं पा रहा। देखिए मुनाफिकीन की आदत होती थी बस मौका चाहिए। आज के वहाबी को भी देखो कहाँ मौका मिलता है, मौका मिलेगा अपनी भड़ास निकालेगा। सारे मुनाफिकीन एक जगह जमा हो गए और आपस में गुफ्तगू करने लगे, कहा सुना कुछ खबर है मोहम्मद की ऊँटनी गुम हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और मोहम्मद ने अपने असहाबा से कहा, साहब से कहा ऊँटनी गुम हो गई, तलाश करो। एक तरफ मोहम्मद का हाल यह है कि आसमान की खबरें बताते हैं, जन्नत की बातें बताते हैं, फरिश्तों की गुफ्तगू सुनाते हैं, अल्लाह की बातें बताते हैं। जमीन पर ऊँटनी गुम हो गई, मोहम्मद को ऊँटनी का ही पता नहीं। अच्छा, यहाँ से एक बात पता चली कि अहले सुन्नत रसूल के इल्म गैब या कोई भी अकीदा उसके जवाब में हदीस और कुरान पेश करते हैं, और वहाँ भी जो अकीदा रखता है वही अकीदा होता है जो मुशरिकीन का है कि वो अपने अक्ल के घोड़े लाता है, ऐसा है तो ऐसा क्यों और ऐसा है तो ऐसा। उनके बाद दलील ये थी कि अगर मोहम्मद को गैब था, ऊँटनी के बारे में जानते हैं, वहाँ भी आज का भी वही बोलता है हुजूर को गैब होता तो हज़रत आयशा पे तोहमत लगी तो हुजूर ने क्यों नहीं बता दिया, हज़रत आयशा का हार गुम हो गया तो हुजूर ने क्यों नहीं बता दिया। अरे बदबख्त, तो हदीस सुनाना ना कि आका ने कहा कि लोगों आयशा का हार गुम हो गया, मुझे मालूम नहीं कहाँ है। ऐसी कोई हदीस हो तो दिखा, तो हम कहे हाँ भाई हुजूर से ये बता के। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह हार गुम हो गया कहाँ है बताइए, तो हुजूर ने कहा मैं नहीं जानता हार कहाँ गुम हो गया है। अरे सहाबा ने पूछा नहीं, हुजूर से जब पूछा नहीं तो हुजूर ने बताया नहीं, और हुजूर चाहते तो बता देते कि हार कहाँ है। बताया इसलिए नहीं कि आका जानते थे मैं बता दूंगा, कोई बात बड़ी काबिल गौर नहीं है, कोई खास बात नहीं है। ऐसी गैब की खबरें तो मैं अपने असाब को देता रहता हूँ, मेरे असाब सुनते रहते हैं, मेरे असाब इन गैब की खबरों को सुनने के आदी है, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गैब ही था कि हुजूर जानते थे नहीं बताऊंगा, हार ढूंढने में ताखीर होगी, ताखीर के सबब नमाज का वक्त होगा, पानी है नहीं, अब पानी के जब वुजू के लिए पानी ना होगा तो तयम्मुम की आयत नाजिल होंगी और ये उम्मत को सहूलत मिलेंगी। ये गैब बहुत पहले की बात है। इसमें एक वाकया याद है, बंबई में मैं पहली मर्तबा गया था आज से 16 साल पहले, तकरीबन 16 साल पहले बंबई में पहली बार बुलाया। इल्म गैब भी मौजूद था, उस वक्त मैं लैपटॉप से तकरीर भी नहीं करता, सीधी सीधी तकरीर करता था। इल्म गैब पे मैं तकरीर कर रहा था। मेरे प्रोग्रामों में अक्सर सवाल और जवाब के सेशन होते हैं। मैं जलसे के बाद ऐलान करता हूँ किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। यहाँ भी ऐलान है कि कुछ पूछना हो तो जलसे के बाद पूछ ले आपसे। तो कुछ बदअकीदा वाबी भी थे, इलाका मिला जुला था, और वो बदअकीदों की मस्जिद थी, और वो मस्जिद की वजह से वो भी कुछ जलसे में बैठे थे। तो माइक का इंतजाम था, कॉर्डलेस माइक का। तो एक बदअकीदा साहब आए, कहा कि इल्म गैब पे आपने सवाल किए तो हमारा एक सवाल है, पूछिए। का सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ के बाहर तशरीफ लाए। हुजूर अभी अपनी नालेन जूता शरीफ पहन ही रहे थे कि आसमान से एक चील उड़ते हुए आई, हुजूर का जूते को पकड़ा, चोट से उठाया और ऊपर लेके गए। ऊपर जाने के बाद जूता उसने जब छोड़ा, जूता पलटाया, जूता नीचे गिरा तो उसमें से सांप था। तो हुजूर ने फिर अपने साहबा से कहा कि जब तुम जूता पहनो तो पहले उसको झटक लिया, हो सकता है कि तुम्हारे जूते में कोई मूजी नुकसान पहुंचाने वाली चीज। हुजूर को अगर इल्म गैब था तो हुजूर को क्यों नहीं मालूम था मेरे जूते में सांप था। मैंने इसका बड़ा फिलबदी जवाब दिया था, उसी वक्त ज़हन में आया था। मैंने कहा आप कहते रसूल को इल्म गैब नहीं था। बोले बिल्कुल नहीं था, गैब होता तो हुजूर खुद बताते मेरे जूते में सांप है, हुजूर को झटक देते। मैंने कहा हदीस के अल्फाज आपने खुद सुना है कि चील उड़ते हुए आई, जूता उठाया, तो आपके कहने के मुताबिक हुजूर को तो गैब नहीं था, चील को गैब था। नहीं समझे भाई, चील को कैसे पता चला कि इस जूते में सांप है? इसको चोट में पकड़ के ऊपर ले जाओ, ले जाके जूता पलटा के नीचे फेंक दो, गिरा दो। जनाब मेरे आका को पता था जूते में सांप है, हुजूर खुद जूता झटक देते, कोई खास वाकया रूनुमा ना होता। आका को तो ये भी बताना था मेरी अजमत और शान देखो कि अल्लाह ने परिंदों को भी मेरा खादिम बना दिया है, जानवर तक मेरी खिदमत में है, वो तक नहीं चाहते कि मुझे कुछ तकलीफ पहुंचे। जब परिंदे नहीं चाहते तो बदअकीदा नबी की तौहीन करके कितनी तकलीफ पहुंचाया जाए, तो फिर हम सुन्नी कैसे चाहे कि ये तकलीफ दे और हम खामोश हैं? तो हम जवाब देंगे जो हमारे इख्तियार में हम देंगे। तो बहरहाल एक सिमिलर बात याद आ गई। तो हुजूर मुनाफिकीन ने कहा कि मोहम्मद को ऊँटनी की खबर नहीं है, और फिर जुमला कहा वमा युद्री मुहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने, मोहम्मद को गैब नहीं है। देखिए उनके भी अल्फाज यही थे कि मोहम्मद गैब क्या जाने, मोहम्मद को गैब की बातें नहीं मालूम। एक सहाबी थे ज़ैद इब्न अरक़म, इत्तेफाक से वहां से गुजर रहे थे, मुनाफिकीन की गुफ्तगू को सुन लिया उन्होंने, रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, वो कुछ मुनाफिकीन बैठे और वो कहते हैं कि मोहम्मद को अपनी ऊँटनी का हाल मालूम नहीं है, जन्नत की बातें। सरकार ने कहा बुला लाओ। ज़ैद इब्न अरक़म ने कहा चलो रसूल बुलाते हैं। पहुंचे, आका ने कहा क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह ने मुझे छुपी हुई बातों की खबर नहीं दी? मैं अल्लाह के हुक्म के तहत कहता हूँ, अल्लाह के हुक्म के तहत खामोश रहता हूँ। मेरे कहने में भी हिकमत होती है, मेरी खामोशी में भी हिकमत होती है। मैं अल्लाह के हुक्म पर मामूर हूँ, कसम खुदा की मेरे रब ने मुझे इल्म गैब दिया, मुझे गैब की छुपी हुई बातों की खबरें दी। मैं खूब जानता हूँ कि मेरी ऊँटनी कहाँ है, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हिकमतन खामोश था। मगर अब तुमने एतराज किया तो जाओ मैं तुम्हें बता देता हूँ, फुला वादी में जाओ, फुला वादी में एक जो है पहाड़, छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ कुछ झाड़ियाँ हैं, उन झाड़ियों में से एक झाड़ी में फुला मकाम पर मेरी ऊँटनी उन झाड़ियों को खा रही है।
जगह बता दी, कैफियत बता दी, ऊँटनी का अमल क्या था ये भी बता दिया। साहबा ने कहा चलो, मुनाफिकीन को कहा हमारे आका जो कहते हैं सच कहते हैं, हुजूर कभी झूठ नहीं कहते, आओ चलो तुम भी हमारे साथ चलो देख लो। मुनाफिकीन को ले गए तो वाकई वही वादी थी, वही वादी में एक चट्टान या एक टीला था, वहां पर झाड़ियां थी। जिस झाड़ी के बारे में हुजूर ने कहा था वहीं पर हुजूर की ऊँटनी झाड़ियों को खा रही। ये ऊँटनी को साथ में लाए साहबा इकराम और कहा कि अब क्या कहते हो, तो हमारे आका के इल्म पर एतराज कर रहे थे, देख लिया तुमने अपनी आंखों से। तो उन्होंने बेहयाई के साथ वही कही जो आज का बदअकीदा भी करता है। उन्होंने कहा अरे आप लोगों ने इतना नोटिस ले लिया, इतना लोड ले लिया, इतना आप इसके ऊपर जो है संजीदा हो गए। हमने तो ये बात यूं ही हंसी मजाक में कही दी थी, मजाक मजाक में बोल दिया था कि मोहम्मद गैब नहीं जानते। हमने संजीदगी के साथ तो कहा। यानी एक तो पहली तौहीन ये की कि रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार किया, दूसरी तौहीन ये की कि कह रहे कि रसूल से हमने मजाक में कहा। रब को गवारा ना हुआ, मेरे महबूब की असमत शान ये बुलंद है कि मैं अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि किसकी जरूरत है कि महबूब से मजाक करे, महबूब के इल्म गैब पर इतराज करे। पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 65 और 66 नाज़िल होती है। रब इरशाद फरमाता है वला इन सअलतहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। अल्लाह फरमाता है महबूब अब आप उनसे पूछोगे कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो वो जरूर यही कहेंगे हम तो यही हंसी मजाक में कह रहे थे, यही कहेंगे जैसी मजाक में कह रहे थे। कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्ताज़िऊन। ऐ अभी फरमाइए उनसे कि अल्लाह से मजाक करते हो, अल्लाह की आयतों से मजाक करते हो। ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम। अब बहाने मत बनाओ, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। कुरान कह रहा है तुम मोमिन थे, मुसलमान थे, काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। पता चला कि जब तक नबी के इल्म गैब पर एतराज नहीं किया था, मोमिन थे, मुसलमान थे। जैसे ही नबी के इल्म गैब पर एतराज किया, मुसलमान होने के बाद काफिर हो गए। तो काफिर वो नहीं जो नबी का इल्म गैब माने, काफिर वो है जो नबी के इल्म गैब का इनकार करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्म गैबे मुस्तफा। और ये जनाब एक उल्टी तक वो दे रहे हैं मंतीक कि जो नबी का इल्म गैब माने वो काफिर पक्का मुशरिक है। और ये तफसीर और जो वाक़या मैंने सुना है इस आयत के ज़िम्मे में, जो तफसीर किन किन लोगों ने लिखी, बहुत सारे हवाले इमाम इब्न अबी हातिम ने लिखा है इसको अपनी तफसीर कुरान जिल्द 6 सफ़ा 1830 पर। इमाम इब्न जरीर तबरी ने तफसीर तबरी में जिल्द 14 सफ़ा 335 हदीस नंबर 16917। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने दुर्र मंसूर तफसीर उनकी उसके अंदर लिखा जिल्द 7 सफ़ा 426। और भी इसको बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा, मैंने चंद बयान किया है। अब एक ये भी देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये तौहीन करते हैं, कुछ ज़िम्नन इशारे किए थे हमारे खतीब ने मुझसे पहले। यह है किताब तक़व्वतुल ईमान आपके सामने। इनकी फितरत ये है, एक बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहता हूँ। अल्लामा दमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम गुजरे, उनकी एक बड़ी मशहूर मारकतुल आरा किताब है जिसका नाम है हयातुल हैवान। जानवरों के हालात पर किताब लिखी है, जानवरों की खूबियाँ, उनकी आदतें, बहुत सारी मालूमात है जानवरों के। उसमें जंगली सुअर जो होता है, जो जंगलों में पाए जाते हैं, जंगली सुअर खिंजीर जिसको कहा जाता है, उनमें एक आदत होती है। अल्लामा दमीरी फरमाते हैं हयातुल हैवान में, जंगली सुअर की आदत ये होती है कि कतार दर कतार एक के पीछे एक चले। पहला सुअर जब दलदल में गिरेगा तो दूसरा सुअर देखकर रुकता नहीं है कि ये गिर गया तो मैं बच जाऊं, वो भी गिरता है। चलो दूसरा गिर गया तो तीसरा बाज आ जाए, तो भाई 2 गिर गए तो मैं तो अपनी जान ना खो, वो भी तीसरा भी गिरता है। 3 गिर गया तो चौथा रुक जाए, चौथा भी। इमाम दमीरी फरमाते सारे के सारे कतार दर कतार उसी दलदल में जाते हैं। वही खूबी तो नहीं कहूंगा, वही फितरत ही। एक मौलवी का जो बोलता है सारे फिर बात के मौलवी उसी को दोहराते हुए चले। अब एक मौलवी साहब लिख के चले गए तक़व्वतुल ईमान में, इस्माइल देहलवी के लिखने वाले हैं, देवबंदी भी इनको अपना बुजुर्ग मानते हैं और अहले हदीस भी इनको मानते हैं। बड़ा मशहूर किताब है इनकी रुसवाए ज़माना किताब। उसमें लिखे कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। मुख्तार नहीं मतलब उसको कोई इख्तियार नहीं। जिसका नाम मोहम्मद या अली, यानी यहाँ उनकी मुराद रसूलुल्लाह और मौला अली मौला कायनात से कहा है कि चाहे वो रसूलुल्लाह हो या मौला कायनात हो, इनको दोनों को कोई बात का इख्तियार नहीं, जर्रा बराबर का कोई इख्तियार। सारा इख्तियार जो है वो अल्लाह को, अल्लाह ने इनको कोई इख्तियार। अब इन्होंने कह दिया, उसी को लेकर ढो रहे हैं। चुनांचे ये तौसीफुर रहमान मौलवी साहब की जमा, जरा सुनिए क्या कहते हैं। आप हक पर हो या गुमराही और जलालत पर हो। मालिक का फरमान सूरह अन-नाम आयत नंबर 50, गौर से सुनिए और इस हजरत साहब को भी सुनाइए। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मैं अल्लाह के खजानों का मालिक हूं, मैं ये दावा नहीं करता।
जन्नत अल्लाह की रहमत का खजाना है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की तरफ बुलाने वाले हैं। जन्नत का मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे अता कर दे, जिसको चाहे उससे महरूम रखे। अगर मोहम्मद करीम फिदा हो अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक होते तो प्यारे हबीब अबू तालिब की वफात पे गमगीन क्यों हुए? उस साल को आमुल हुज़न क्यों करार दिया गया? नबी तो जन्नत के मालिक थे ना। क्यों कहा कि अबू तालिब के सरहाने पर बैठ के या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, चाचा एक बार ही कलमा पढ़ दे। अबू तालिब कलमा पढ़े या ना पढ़े, मोहम्मद करीम मालिक है जन्नत के, जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे महरूम करे। ये क्यों कहा चाचा एक बार मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे इस ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार को पेश करके तुम्हें बख्शवाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के सामने इस कलीमा को दलील बनाऊंगा। प्यारे हबीब अगर मालिक होते, मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम जन्नत के मालिक होते, क्यों कहा अपनी लगते जिगर फातिमा को मेरे घर से जो जी चाहता है ले ले, अमल करना रब ने पकड़ लिया तो मोहम्मद छुड़ा ना सकेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्ताखी देख रहे हैं, पीछे से शुरू करते हैं। नबी ने अपने बेटी को क्यों कहा अमल करना? ये जो माल है इसका मैं मालिक हूं, जो चाहे मोहम्मद के घर से ले ले, लेकिन कयामत के दिन अगर तू पकड़ी गई तो मैं मोहम्मद तुझे छुड़ा ना सकूंगा। ये एक अजीब मंतिक है। क्या इनका इस बात पे यकीन नहीं है कि रसूलुल्लाह ने शफाअत के बारे में फरमाया कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों की? और मैं कहता हूं हजरत सैयदा फातिमा को बख्शिश कराने की जरूरत नहीं है, वो तो वो है जो उम्मत के गुनाहगारों को बख्शवाने वाली है। और नऊजुबिल्लाह क्या ये अकीदा है हमारा कि हजरत फातिमा के ऐसे अमाल होंगे कि अल्लाह पकड़ फरमा लेगा और नबी छुड़ा ना सकेगा? इस पर मैं बाद में गुफ्तगू करूंगा कि ये हदीस बुखारी में, हालांकि वो फिर कल जवाब में कहेंगे भाई ये तो हदीस बुखारी में, उन्होंने हवाला नहीं दिया लेकिन बुखारी में, मैं इसका जवाब इंशाल्लाह आगे देता हूं। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ऐ महबूब कह दे कि मैं नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। तो हुजूर के पास कोई खजाने नहीं। जब हुजूर के पास कोई खजाने नहीं, अल्लाह खुद कह रहा है अभी तू कह दे कि मैं अल्लाह के खजानों का मालिक नहीं, तो हुजूर न किसी को जन्नत दे सकते, अपने चचा अबू तालिब को जन्नत नहीं दे सकते थे। अगर मालिक होते तो अबू तालिब से कलमा पढ़ा ना पढ़े चाहे ना पढ़े जन्नत देते। तो अब आप जितने ये शेर शायरी सुना रहे हैं ना, हमारे खतीब साहब ने सुनाया जा बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिमा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जो चाहे जिसको चाहे अता कर दे, सब गलत हो गया। आला कहते मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इनके अकीदे के मुताबिक ये भी कुरान और हदीस के खिलाफ। आला हज़रत कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, ये भी गलत हो गया। तो आप तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी को जन्नत अता फरमा दी, हुजूर जिसको चाहे जन्नत अता कर दे। अगर हुजूर जिसको चाहे जन्नत अता कर सकते हैं तो अपने चचा अबू तालिब को जन्नत क्यों नहीं दे? छोटा सा सवाल। चलो हुजूर तो इख्तियार नहीं रखते जन्नत देने का, तो आपके अकीदे के मुताबिक अल्लाह इख्तियार रखता है कि नहीं रखता? बोलिए रखता है ना, अल्लाह तो रखता है इख्तियार। तो अल्लाह अबू तालिब को जन्नत क्यों नहीं दे देते? तो इस आपकी इस मंतिक की बुनियाद पे तो फिर यह करार पाया कि नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह भी जन्नत का मालिक नहीं। तो अक्लमंद जवाब देगा कि मालिक अल्लाह है और अल्लाह ने अपने हबीब को जन्नत हिबा कर दी। अल्लाह भी जन्नत अता फरमाता है, रसूल भी जन्नत अता फरमाने पे कादिर है, मगर शर्त यह है कि ईमान लाओ, ईमान लाओगे तो जन्नत दी जाएगी। तो जो शर्त अल्लाह के नजदीक वही शर्त रसूल के नजदीक। और अगर कहते हैं कि नहीं ईमान शर्त नहीं है, तो फिर आप साबित कर दो कि अल्लाह के अबू तालिब को जन्नत देगा या अबू लहब को अबू जहल को जन्नत देगा। जब मालिक है तो दे दे इनको। किसी रिवायत में एक चीज, अब ये जो अल्लाह के रसूल के बारे में कुरान में आया है कि मैं खजानों का मालिक नहीं, मुफस्सिरीन इसके बारे में फरमाते इससे मुराद ये है कि मैं अल्लाह की अता के बगैर इन चीजों का मालिक। हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह ताला, लेकिन वो मुझे मनसब अता करता है तो मैं इसमें तसर्रुफ करता हूं। और उसकी दलील क्या है? आइए जरा दलील एक हदीस को पाक देख लीजिए आप। ये सही मुस्लिम है आपके सामने, सही बुखारी है, किताबुल जिहाद, बुखारी की किताबुल जिहाद और हदीस नंबर 7273। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला बुईसु बिजवामिल किलम। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जवामिल किलम अता फरमाया, तमाम दुनिया की ज़बानें मुझे अता कर दी।
मैं दुनिया की हर जबान से वाकिफ हूँ। वन्नुसरतो बिर्रौब, और अल्लाह ने रौब के साथ मेरी मदद की। व बैना अना नाइमुन रायतीनी उतीतो बिमफाती खज़ाइनिल अर्द फउदियत फी यदै, मैं सो रहा था कि एक दिन जब मैं सो रहा था अल्लाह ने अब तमाम जमीन के खजानों की कुंजियां मुझे अता फरमा दी। बुखारी की हदीस इनको नहीं लिखी। और यहाँ कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि हबीब कह दे कि मैं खजानों का मालिक नहीं। बुखारी की हदीस में हुजूर कह रहे अल्लाह ने मुझे नींद की हालत में तमाम खजानों के, जमीन के खजानों की कुंजियां अता फरमा दी। तो क्या पता चला कि इस आयत का मतलब यही हुआ कि हुजूर जाती तौर पर खजानों के मालिक नहीं मगर अल्लाह की अता से मालिक है। और रह गया जन्नत देने का सवाल, तो इस पे तो बहुत सारे दलाइल हैं। मैं सिर्फ एक रिवायत आपको सुना रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प रिवायत है, थोड़ी सी तवील है लेकिन सुनने में बड़ा दिलचस्प है। ये अल माजिमुल औसत इमाम तबरानी की, और ये हदीस बहुत सारी किताबों में और उसकी सनद भी सही है। बड़ी तवील हदीस है लेकिन हदीस बड़ी दिलचस्प है, इसको बड़ा तवज्जो से सुने आप, इससे नबी के बहुत सारे इख्तियारात पता चलते हैं। हदीस पाक है कि हजरत अली, इसके रावी हजरत अली कहते हैं कि हुजूर के साथ हम सहाबा किराम बैठे थे कि एक अरबी देहात का रहने वाला एक शख्स है। देहात के लोग आमतौर पर सीधे साधे होते हैं, इतने अदब से वाकिफ नहीं होते। हुजूर की खिदमत में आया, हुजूर से करीब बैठ गया और करीब आने के बाद उसने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए, सरकार मेरी जरूरत को पूरा कीजिए, मेरी कुछ जरूरत है। आका खामोश थे। हजरत अली कहते हैं कि रसूलल्लाह की आदत थी कि जब किसी को देना मंजूर ना होता तो अपनी जबान से कभी नहीं है नहीं फरमाते। नहीं हुजूर ने कभी कहा ही नहीं। हालत कहते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बदखा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। तो सरकार खामोश इख्तियार करते। सहाबा किराम अकलमंद होते थे, समझदार होते थे, वो समझ लेते थे हुजूर खामोश है, इसका मतलब हुजूर को ये चीज देना मंजूर नहीं है। मगर वो देहाती साहबी थे, वो समझ नहीं पाए हुजूर की खामोशी। दूसरी बार फिर वो अर्ज करते या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए, हुजूर फिर खामोश। तीसरी बार उन्होंने ये किया कि रसूलल्लाह का जुब्बा पकड़ा और जुब्बे मुबारक को खींचा और खींच के कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे अता कीजिए, मुझे कुछ दीजिए। मौला अली कहते हैं कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कैफियत तारी हुई। आका जोश में और इरशाद फरमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल मा शीता या अरबी,